नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट। आज हमारे बीच मेहमान की श्रृंखला में मौजूद हैं आईटी सेल के प्रभारी इंदौर नगर निगम के, जी हाँ, राजेश उदावत जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा मौजूद हैं, जो कि निगम और शहर की तमाम खबरों के पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए रहते हैं और बहुत ही सहजता से, सरलता से जनता से सदैव मुखातिब होते हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो उम्मीदों भरा होगा नया साल। मामा शिवराज जो है अपनी पोटली लेकर के इंदौर नगरवासियों के बीच पहुंच रहे हैं और कहना कुछ ऐसा है कि अवैध कॉलोनियां अब हो जाएंगी वैध। तो शेखर बागोरा जी, ये सपने कितने साकार होंगे और जमीनी धरातल पर क्या पैमाना रहेगा, क्या लगता है? अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात जो की जा रही है, ये पहली बार नहीं हो रही है जी। वर्षों से कोशिश की जा रही है और हर चुनावी समर में इस बात का मुद्दा उठता है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, भले वो शिवराज सिंह सरकार हो या कमलनाथ सरकार हो। सभी में इस मुद्दे को उठाया गया। हर बार अवैध कॉलोनियों की लिस्टिंग की गई और कहा गया कि इनको हम शॉर्ट आउट करके जो कॉलोनियां अवैध हो सकती है उसे करेंगे। प्रोसेस काफी समय से चल रही थी। इसके बाद में नियमों में बदलाव किया गया जी। 2 साल पहले नियमों में बदलाव हुआ है। 2016 से पहले इंदौर में जितनी अवैध कॉलोनियां कटी है, 2016 से पहले, मतलब नोट गौर करने वाली बात है कि 2016 से पहले जो कॉलोनियां अवैध अस्तित्व में आई थी, उन कॉलोनियों को लेकर नगर निगम ने अपनी तरफ से कोशिश शुरू की, आवेदन लिए गए और अब ऐसा लग रहा है कि कुछ 200 से ज्यादा कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश नगर निगम नए साल में करेगा। राजेश उदावत जी, सर्वाधिक जो अवैध कॉलोनियां हैं, बोला जा सकता है कि विधानसभा 5 आपकी विधानसभा से आती हैं और आप आज से नहीं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और प्रशासनिक महकमे में लगातार आपकी ये दरकार रहती थी कि हमारी विधानसभा की अधिकतम कॉलोनियां जो हैं अवैध हैं और उनको वैध किया जाना चाहिए। सुख सुविधाएं पहुंच रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं राजस्व की जो है नुकसान, लंबा नुकसान इंदौर नगर निगम को होता है। तो कवायद लंबी चल रही थी। लग रहा है आपको वास्तव में सफलता मिलेगी या वाकई में जैसा शेखर बागोरा जी कह रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लॉलीपॉप तो नहीं बांट रहे, मामा मामू तो नहीं बना देंगे जनता को फिर से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के बाद नगर निगम इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में अवैध से वैध होने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और उसके 2016 से पहले जो अवैध कॉलोनियां कटी थी उनको लिस्टिंग करके उनकी जांच पड़ताल करके, जिसे नजूल की जमीन ना हो, तालाब की जमीन ना हो, आईडी की भूमि ना हो, खेल का मैदान ना हो, ऐसी भूमियों को छोड़ के लगभग सभी प्रकार की जो अवैध कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को नियमितीकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उसमें कुछ कानूनी पेच आने के कारण जी उसको फिर वापस से नए सिरे से कानून लाया गया। उसके अंतर्गत फिर उसमें वापस हमारी परिषद आने के बाद मैं कहूँगा कि उस प्रक्रिया को हमने तेजी से आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि आने वाले नए साल में लगभग 207 कॉलोनियाँ हमारी जो है पहले चरण में हम जिनको क्लियर कर लेंगे और आने वाले समय में अभी हमने विधायकों से, हमारे पार्षदों से के माध्यम से आपको पत्र लिखा है हमने जी कि वे अपने क्षेत्र की जो अवैध कॉलोनी है वो हमको उनकी सूची बनाकर दें ताकि हम उनका माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दिशा निर्देश है, ठीक है, उनके उसके अनुसार उनको वैध करने की प्रक्रिया में शामिल कर सकें। चलिए शेखर जी, जब जब चुनाव आते थे तब तक कॉलोनियां अवैध से वैध होने का मसला हमने भी देखा, आपने भी देखा और आम जनता ने भी देखा। हर बार बेवकूफ बनाते थे, पिछली बार जनता बेवकूफ बनी नहीं। अपने एजेंडे में शामिल कर लेते हैं, अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लेते हैं, बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं करते हैं, भाषण करते हैं कि अब कॉलोनियां वैध होंगी। कॉलोनियां पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी वैध हो पाई नहीं थी, सरकार बनी नहीं, वो एक अलग विषय है। पर जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मामा बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रामीण अंचलों में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं, भाजपा के एंगल से अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सफल रही, तो शिवराज मामा जानते तो हैं कि कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक तो खेलना पड़ेगा। साल भर बाद चुनाव है। अगर वास्तव में ये कॉलोनियां कागजी तौर पर अगर अवैध से वैध होने की प्रोसेस होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को अच्छा फायदा होगा इससे। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि शिवराज सरकार की मंशा है और शिवराज सरकार ही नियम में बदलाव लाई थी जी। शिवराज सरकार पहले भी इसको अवैध से वैध करने की सूची लिस्टिंग करी गई थी, नगर निगम की तरफ से सारी तैयारियां हुई थी, पर नियमों में जो पेचीदगी थी उस पेचीदगी को सरल करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया।
नया नियम 2021 में लागू किया गया, उसके बाद में इसकी राह आसान इसलिए नजर आ रही है कि अब जिन कॉलोनियों को वैध करने का काम शुरू हुआ है उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और आईडीए से नगर निगम को एनओसी मिल गई है जी। मतलब आईडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को इन कॉलोनी को वैध करने पे अब कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अब ठीक है। बचता है नजूल जी। अब नजूल कितनी कॉलोनियों को हरी झंडी देता है ये नजूल की रिपोर्ट बताएगी। और अगले महीने से विधानसभा अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव का साल शुरू हो रहा है। ऐसे में भाजपा सरकार चाहेगी कुछ कॉलोनियों को तो वैध करके श्री गणेश किया जाए। क्या लगता है राजेश उदावत जी, लॉलीपॉप नहीं रहेगा? वाकई में इच्छा शक्ति है इतनी प्रबल राजनीतिक रूप से कि अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और उनके निर्देश पे माननीय महापौर जी ने इस प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश हमने सबको दिए हैं और उसी का परिणाम है कि जो हमारी अवैध कॉलोनियों की जो सूची है उस सूची पर हमें सिर्फ नजूल की एनओसी हमें आना बाकी है। आईडीए की आ गई, टीएमसी की आ गई, हाउसिंग बोर्ड की आ गई। अब नजूल की एनओसी जो रुकी हुई थी जिसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय से मैंने मुलाकात की थी और उनके मुलाकात के बाद उन्होंने एक 7 जांच दल बना है जो मौके पे जाके कॉलोनियों की जांच पड़ताल करेगा और उसके बाद हमको नजूल की एनओसी प्राप्त हो जाएगी जी। जिस दिन हमको नजूल की एनओसी प्राप्त हो जाएगी उस दिन से आप मान चलेगी 2 से 3 महीने में हम सारी कॉलोनियों जो सूची हमको प्राप्त होगी उन सूचियों की कॉलोनियों अवैध कॉलोनियों को हम वैध करने की प्रक्रिया 2 से 3 महीने में पूरी कर लेंगे। ठीक है, तकरीबन 207 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो देखा जाए तो 900 से ज्यादा कॉलोनियां जो हैं वो अवैध हैं इंदौर शहर की सीमा की अगर बात की जाए तो। शेखर भागोरा जी, 200 में से अधिकतम जो अवैध कॉलोनियां हैं विधानसभा 5 में आती हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये कॉलोनियां वाकई में तत्परता से वैध कर दी जाती है तो विधानसभा 5 का जो एक राजनीतिक परिदृश्य है जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि उतना आसान रहा नहीं जितना आसान समझ रहे थे बाबा महेंद्र हंडिया, और जितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे सत्यनारायण पटेल को वो भी कहीं ना कहीं गलत ही साबित हुआ। बाउंड्री पर 4 अंकों की ग्रेस के साथ पास हो गए। क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। और राजेश भाई चूंकि 5 नंबर विधानसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं और अभी नगर निगम में कॉलोनी सेल के प्रभारी हैं, अगर अब ये कॉलोनी अवैध होती है तो इन कॉलोनियों की जो सूची लिस्टिंग जो की गई है 207 कॉलोनियों को नगर निगम ने चुना, उसमें 196 कॉलोनियों को जो पुरानी है और 11 के लिए नए आवेदन हुए हैं। इसमें से ज्यादातर कॉलोनियां खजराना, मूसा खेड़ी और पिपलियाना के खसरे पे बसी हुई कॉलोनियां। अगर ये वैध होती है तो कहीं ना कहीं सीधा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो एक खाई भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर वोटों की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। और दूसरा, राजेश भैया के नगर निगम में रहते हुए नगर निगम की इनकम ऑफ सोर्स भी इन कॉलोनियों से बढ़ेगा, जो अभी तक सारी सुविधाएं देने के बावजूद निगम को टैक्स के रूप में कुछ नहीं मिलता है, ना नक्शे पास होते हैं उसका पैसा मिलता है, ना संपत्ति कर की वसूली नगर निगम यहाँ से करता है। राजस्व की वास्तव में अच्छी कमाई होगी कहीं ना कहीं इंदौर नगर निगम को। अगर ये कॉलोनियां जो अवैध हैं अगर वैध हो जाती हैं तो नगर निगम की झोली तो भर जाएगी कहीं ना कहीं। कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से वहाँ पे मुझे लगता है कि जब वहाँ के रहवासी अपने मकानों के नक्शे लगाएंगे नगर निगम में और भवन अनुज्ञा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से नगर निगम को उसकी आय होगी। अभी होता क्या था कि नगर निगम मूलभूत आवश्यकताएं जो है सड़क, पानी, बिजली उसकी पूर्ति तो करता था, लेकिन उसके बदले में जो राजस्व की प्राप्ति होना चाहिए थी वो राजस्व की प्राप्ति हमको नहीं हो पाती थी। लेकिन अब इन 207 कॉलोनियों को अगर वैध होने का रास्ता खुला है तो निश्चित रूप से इससे आम रहवासियों को भी उनके मकान का नक्शा पास होगा, उनको लोन मिलने में सुविधा हो जाएगी। अन्य प्रकार की जो मकान बनाने में, लोन लेने में जो दिक्कत परेशानी आती थी वो अब परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एक आम आदमी का सपना जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सपना है और शिवराज जी का सपना है, हमारे महापौर जी और विधायक जी सब इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से गरीबों को उनके सपनों का घर का वास्तविक घर मिल सके। इसके लिए नगर निगम इंदौर तेजी से इस दिशा में काम कर रही है और निश्चित रूप से काम करेंगे तो उसका परिणाम भी मिलेगा। जो अभी आपको सामने देखने को मिल रहा है कि आने वाले साल में जो भवन अनुज्ञा प्राप्त होगी उससे आम आदमी को फायदा होगा और नगर निगम। कितनी ताज्जुब की बात है ना शेखर भागोरा जी की अवैध कॉलोनियां इतने होनहार अफसरों के सामने कट भी जाती है। कैसे भी प्राइवेट बैंकों से लोन भी हो जाते हैं, लोग रहने भी आ जाते हैं। तो कितना ताज्जुब होता है ना कि इतना बड़ा इंदौर शहर
और अवैध कॉलोनियां डंके की चोट पर बसाई भी जाती हैं, सीना चौड़ा करके वो कॉलोनाइजर घूमते भी हैं, उनके ऊपर छोटी मोटी कोई कार्रवाई होती तो है परंतु वो वापस उसी पैरामीटर पर काम भी करते हैं। कैसे देखते हैं? ठीक है, चलिए अवैध से वैध भी हो जाएंगी, पर क्या अवैध कॉलोनियां इंदौर शहर में बसना बंद हो जाएंगी? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के पास या शासन प्रशासन के पास? क्या लगता है? इस बार ऐसा मुझे लगता है कि जिस तरीके से अवैध कॉलोनी को वैध करने की जो प्रोसेस शुरू की गई है उसकी शर्त बहुत अच्छी रखी गई है कि जिन लोगों को इन्होंने बसाया है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई देकर वहाँ पे अपना आशियाना खरीदा है, प्लाट खरीदा है, उनसे पूछा गया है, पता लगाया गया है कि किन लोगों ने इन्हें बसाया, किन लोगों ने ये गलत कॉलोनी काटी गई है, उन पे नगर निगम की तरफ से एफआईआर कराई जा रही है। 196 लोगों पर एफआईआर के लिए करवा दी गई है और 11 जो नए आवेदन हुए उनके भी एफआईआर कराने के लिए भवन अधिकारियों को समा दिया गया है सूची कि वे जाएं और थानों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की व्यवस्था रहेगी तो अगली बार से कोई भी गलत कॉलोनी बसाने से पहले 2 बार सोचेगा। राजेश उदाव जी, आपने बोला कि राजस्व की अच्छी भरपाई होगी इंदौर नगर निगम, लंबा चौड़ा आपने समझाया। जो अवैध है वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो वैध है वहाँ सुविधाओं का अभाव है। 15 दिन पानी देते हैं, 30 दिन का बिल वसूल लेते हैं। एलईडी लाइट बड़े जोर शोर से लगाई जाती हैं, 10 दिन बाद वो चल रही है नहीं चल रही है कोई देखने नहीं जाता। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। राजस्व तो पूरा वसूल रहे हैं आप लोग, संपत्ति कर भी ले रहे हैं उन लोगों से, सारे टैक्सेस भी वसूल रहे हैं, पर सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच रही हैं। पानी है तो गंदा है, कभी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है। बोरिंग के भरोसे इंदौर शहर चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि नगर निगम इंदौर समान रूप से काम करता है। वैध कॉलोनी में भी इतनी सुविधाएं हैं और अवैध कॉलोनी में भी मूलभूत सुविधाएं जो हमको एक आम नागरिक को मुहैया कराना है वो हम उपलब्ध कराते हैं जी। रही बात वैध कॉलोनियों में असुविधा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 15-17 सालों में जो नगर निगम इंदौर के माध्यम से पूरे शहर में वैध कॉलोनी में काम हुए, जन सहयोग से हुए हैं। इंदौर में अपने आप एक मिसाल कायम करी। इंदौर के रहवासियों ने, नागरिकों ने कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जन सहयोग से काम किया। इसके बाद मुझे लगता है कि इंदौर का चप्पा चप्पा आज अगर हम देखें, इंदौर का मध्य क्षेत्र हो चाहे इंदौर का बाहरी क्षेत्र हो, लगभग हर कॉलोनियों में सड़कों का जाल, नर्मदा की पाइपलाइन और बिजली के खंभों पर एलईडी लाइट और लगभग हर चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो वैध कॉलोनियों में, अवैध कॉलोनियों में नगर निगम ने विकास के काम किए हैं। अब ये कई जगह आपका कहना है कि पानी गंदा आता है, कहीं लाइट बंद हो गई है, तो ये एक नगर निगम के काम करने की निरंतर प्रक्रिया है। ये समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, उनका निराकरण भी होता है और मुझे लगता है कि नगर निगम जिस त्वरित गति से समस्याओं को हल करने में आज काम कर रहा है, तो वो पूरे देश भर में कल ही मैं एक बेंगलोर से एक नौजवान आईआईटी का छात्र, उससे मैं बात कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि बेंगलोर में और इंदौर में क्या अच्छा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंदौर बेंगलोर से बहुत अच्छा है। सफाई के मामले में तो बोले अव्वल है ही, लेकिन जो सिटी बस चलती है उसमें भी वहाँ की सिटी बस और यहाँ की सिटी बस में अंतर है। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस छात्र ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इंदौर अब उन शहरों में शामिल हो गया है, देश के भी और विदेशों में भी, जहाँ पर आके लोग अपना जीवन सुखमय और शांति का जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 200 से ज्यादा कॉलोनियां चिन्हित की गई। क्या लगता है कितना समय अधिकतम लगेगा तब तक वैध हो जाएंगी? वाकई में चुनाव आते आते वैध हो जाएंगी कॉलोनियां शेखर बागोरा जी, या टेक्निकली कितना समझते हैं आप इस चीज को? इस बारे में मैं भी राजेश उदाव जी से कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि राजेश जी, इंदौर शहर जो है हर चीज़ में अव्वल रहता है, सफाई में अव्वल बोल लो आप, हर मामले में इंदौर को बोलते हो कि प्रदेश में अव्वल है, देश में अव्वल है। देश में अव्वल भी ना बोले तो मध्य प्रदेश में तो इंदौर हम अव्वल बोलते ही हैं। अब कॉलोनी को वैध करने की अगर हम बात करें तो इंदौर में कॉलोनी को वैध करने का काम देवास के मुकाबले पीछे है। देवास में लेआउट का प्रकाशन हो गया है अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए नगर निगम की तरफ से। अभी हमारे यहाँ उस प्रोसेस तक हम पहुंचे ही नहीं है, तो ऐसा क्यों, हम पीछे क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी, हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। चूँकि नजुल की एनओसी आना बाकी थी और किन्हीं कारणों से वो विलम्ब हुआ उसमें, लेकिन हमने माननीय जिलाधीश महोदय से चर्चा करी और उन्होंने तत्काल एडीएम और एसडीएम को दिशा निर्देश दिए और मैं समझता हूँ कि हमको नए साल में सारी नजुल की एनओसियाँ प्राप्त हो जाएंगी और आने वाले 2 से 3 महीने में हम सारी कॉलोनी को वैध कर देंगे और उनका लेआउट प्लान लगभग हम
तैयार कर चुके हैं। हमको इंतजार है नजूल की एनओसीओं का, जैसी एनओसीआं प्राप्त होंगी उनका लेआउट प्लान प्रकाशित करके दावे आपत्ति बुलाकर, जी। और उसके बाद हम इसको चलिए, तो आप मान लीजिए अभी जनवरी तक तो कुछ इसलिए नहीं होगा कि अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, अभी तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना है, कहीं ना कहीं इंदौर का जो महकमा है वो पूरी तरीके से व्यस्त है शेखर बागोरा जी। तो ये मान के चलते हैं कि फरवरी के बाद ही होगा जो भी होगा, तो फरवरी से, और आचार संहिता हम मान के चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक तो आचार संहिता लग जाएगी। तो महज क्या 5-6 महीने 4 महीने के भीतर क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो ये एजेंडा लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी, या जो मामा ने जो बड़ा सपना दिखा दिया इंदौरियों को कि आपकी कॉलोनियां वैध होने वाली है, धरातल पर वाकई में हो पाएगा ये? उम्मीदों का जो सपना अवैध कॉलोनी को वैध करने का है, जी मुझे लगता है चुनावी साल है तो कुछ कॉलोनियां तो वैध हो ही जाएगी, जी और करना भी पड़ेगा। ये वादा है, उनके एजेंडे में वादा है, जी और पहली बार वादा नहीं कर रहे हैं। कॉलोनी को वैध करने के लिए बड़ी सियासत होती रही है, हर चुनाव में वादा होता है। राजेश भाई की खुद की विधानसभा में जब ये लोग वोट मांगने निकलते हैं, तब उसके जो इनका घोषणा पत्र तैयार करते हैं उसमें लिखते हैं कि अवैध कॉलोनी को हम वैध कराएंगे। जी उसमें इनकी सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी, इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियां, और राजेश भैया का वास्ता तो अवैध कॉलोनियों और सहकारी संस्था से जुड़ी सोसाइटियों की जो कॉलोनियां कटी उनसे बरसों से पड़ रहा है। उदास जी की बात कर लें, अयोध्यापुरी की बात कर लें, ये मसले बरसों से हैं, आज नया नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और ये स्वयं कई बार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं इन्हीं सभी विषयों को लेकर के। उदास जी कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि जिन समस्याओं को लेकर मैं लड़ता रहा पिछले 10-12 साल माननीय विधायक मंगवाड़िया जी के साथ, और उन सब समस्याओं को दूर करने का, उनको अंजाम तक पहुंचाने का, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम भी मेरे जिम्मे आया है। तो निश्चित रूप से मैंने जिस दिन से प्रभार लिया था उस दिन से सबसे पहले बैठक मैंने कॉलोनी सहित की जो ली थी, मेरा पहला बिंदु अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर था। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ 5 नंबर विधानसभा में, 1 नंबर विधानसभा में, और हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आने वाले मतलब नया साल हम सबके लिए एक उम्मीदों भरा नया साल होगा। नया साल उस व्यक्ति के लिए होगा जो अपने घर के सपने को साकार करने के लिए लोन लेना चाहता है, जी वो अपने घर का सपना पूरा कर पाएगा। ये सपना उस व्यक्ति के लिए भी था जो चाहता था कि उसके मकान का नक्शा नगर निगम से विधिवत पास हो जाए, उसके लिए भी ये नया साल उम्मीदों भरा साल होगा। तो आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे विधानसभा 5, 1 नंबर और पूरे इंदौर शहर के उन कॉलोनी के रहवासियों के लिए जो रहते हैं, जिनके ऊपर ठप्पा लगा अवैध कॉलोनी का, तो वो ठप्पा हटकर ये सब कॉलोनियाँ वैध होंगी और उनके सब घर का जो सपना है वो साकार होगा। शेखर बागोरा जी, अवैध कॉलोनाइजर्स की भी फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, चांदी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अवैध कॉलोनाइजर की कोई बल्ले बल्ले नहीं होने वाली है। जिन लोगों ने बसा दिया है जी, उन पे एफआईआर हो रही है। ये अलग बात है कि उस पर कितनी तगड़ी कार्रवाई होगी, उनको कितनी सजा मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि आज कार्रवाई के बाद भी, रेट बढ़ेंगे। कार्रवाई के बाद भी शेखर बागोरा जी ये व्यवस्थाएं रुकी कहाँ? आज भी सतत जारी है, आज भी सांठ गांठ करके अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। एक व्यक्ति बाहर से इंदौर आता है अपने सपनों को साकार करने के लिए, उम्मीदों को पूरा करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए आता है, और बदले में मिलती हैं अवैध कॉलोनियां। रेरा कानून लाने के बाद में ये बात पक्की है कि कॉलोनियों पे रोक लगी है, अवैध कॉलोनियों पर। जी। चोरी छुपे नो डाउट छोटी छोटी जगहों पर कॉलोनी मकान बना के बेचे जा रहे हैं, उसको बाद में कॉलोनी का रूप दे दिया जाता है। इस पर प्रशासन अभी तक नहीं पकड़ पाया है, ना ही किसी पे इतनी बड़ी कार्रवाई कर पाया है। ये चल रहा है और मुझे लगता है सतत प्रक्रिया है। अभी आप यहाँ इनको वैध करेंगे, इनके दाम बूम होंगे प्रॉपर्टी के। यहाँ जो गरीब लोग रह रहे हैं उन लोगों को लोग लालच देके उनसे प्रॉपर्टी खरीदेंगे और ये लोग फिर दूसरी जगह जाके कहीं ना कहीं। गरीबों के लिए सही बात है, क्या व्यवस्था रहेगी? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब प्रॉपर्टी बूम करेगी तो कहीं ना कहीं गरीबों को वहां से विस्थापित तो किया जाएगा, कि कैसे भी लोग प्रलोभन देकर के पैसे बढ़ा करके उन लोगों को वहां से बाहर किया जाएगा और एक स्थायी व्यक्ति वहां जमने की कोशिश करेगा। ये तो फिर बेकार हो जाएंगे, फिर भाग जाएंगे पैसों की लालच में। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति समझदार है, अपने हितों की चिंता करने में वो सक्षम है जी। और उसको ये मालूम है कि मैं जिस जगह रह रहा हूँ या जो जगह जो कॉलोनी है वो वैध होने वाली है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि अगर वो बेच के भी जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी वैध कॉलोनी में या प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य प्रकार की जो योजना है जिसमें हम फ्लैट बना रहे हैं जी, तो मुझे लगता है कि आदमी अपने इतनी सब दिक्कतों के बाद जब दूसरा घर लेता है
तो वो काफ़ी सोच समझ के और सब जो परेशानियां उसने देखी हैं, झेली हैं, इतने वर्षों की मानसिक यंत्रणा उसने जो झेली होगी, वो उन्हें याद रहती है कि मुझे कहीं भी अब प्लॉट लेना है तो वेद कॉलोनी में लेना है, अगर कहीं बिल्डिंग मल्टी में फ्लैट लेना है तो वो आसपास उसका डेवलपमेंट है या नहीं, इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रख के दूसरा मकान, पहले मकान में जरूर ये उसके साथ एक अनुभव की कमी होती है और वो सिर्फ अपने कम बजट के कारण ऐसे अवैध कॉलोनी और कॉलोनाइजरों के जाल में फंस जाता है, फंस के जाता है, उसको फंसा लिया जाता है। राजेश भाई, यही पॉइंट है आप जो बोले ना, पैसों की कमी, गरीबी, आदमी को लगता है कम पैसे बिल्कुल ठीक बात है, जगह मिल रही है, आदमी ये सोच की करता है। और इस देश में, इस शहर में लोग बाहर से रोज आ रहे हैं, रोज आते हैं, बिल्कुल सही बात आ है। गया है, वो शिफ्ट हो गया, चलो वो समझ गया। जो नए आ रहे हैं उनके पास फंड की कमी है, उनके पास पैसे की। मैं तो आपकी बात को यही कनेक्ट करना चाहूंगी शेखर भागोरा जी की आबादी के हिसाब से संसाधन भी नहीं है इंदौर नगर निगम के पास उतने। आज हम पूरे शहर को पानी पिलाने की बातें भले करते हैं, पर वो धरातल पर उतनी क्या सच्चाई है आप बहुत बेहतर जानते हैं। आप बेहद संपन्न कॉलोनी में आप स्वयं का निवास है, आप जानते हैं कि क्या धरातल पर वस्तु स्थिति है इंदौर शहर के साधन संसाधनों को लेकर के। कैसे देखते हैं? देखिए, इंदौर एक मध्य प्रदेश का वो महानगर है जहाँ लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं, और मुझे लगता है कि आज इंदौर उस स्थिति में आ गया है कि जहाँ लोगों के सपनों को साकार करने के लिए उनको व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, वो सब चीज़ें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन अगर कम बजट में उसको यहाँ मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए जी, तो उसकी भी चिंता सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6.5 लाख रुपए के लाइट हाउस से लेके तो 17 लाख रुपए तक का सिंगल बेडरूम का फ्लैट, डबल रूम बेडरूम का फ्लैट 22 लाख में, लगभग 27-28 लाख में 3 बेडरूम के फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना में तैयार हो रहे हैं जी, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस योजना को प्लानिंग किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, तो वो उस वर्ग को ध्यान में रख के कर रहे हैं जिसके पास कम पूंजी होती है और कम पूंजी के अभाव में वो खुद के सपने, घर के सपने को साकार नहीं कर पाता है। जी, तो मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे महापौर जी, ये सब इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी आने वाले समय में इंदौर में लाइट हाउस जो तैयार हो, 6.5 लाख रुपए की कीमत में एक लाइट हाउस बन के तैयार हो रहा है, फ्लैट जो है वो 17 लाख रुपए में मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो सस्ती आवास योजना की जो सरकार की योजना है उनको क्रियान्वयन करने, सब्सिडी के का भी प्रावधान था और समय समय पे सरकार की अनेक योजनाएं आती हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से इंदौर के रहवासियों से भी और बाहर से आने वाले रहवासियों से भी यह प्रार्थना है और ये उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इंदौर शहर में कहीं भी फ्लैट खरीदें या कॉलोनी में प्लॉट खरीदें, पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें कि कहाँ पे वैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है, और उनके बजट में जो अवैध कॉलोनी उनको छोड़कर जो वैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है शेखर भागोरा जी, आपको नहीं लगता कानून में बहुत सख्ती हो जानी चाहिए? जिस प्रकार से हत्या की सजा होती है, क्योंकि ये एक प्रकार के मतलब एक आम आदमी के उम्मीदों की हत्या ही रहती है कि उसको उल जुलूल आप बड़े बड़े सपने दिखा दें, टीवी एडवर्टीजमेंट कर दें, रेडियो एडवर्टीजमेंट कर दें, कहीं भी ये जिक्र ना करें कि ये कॉलोनी वैध है अवैध है क्या है। उलझ तो जाता ही आम आदमी। ठीक है, दीपक मद्दा को आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, टीनू संघवी पर आप कार्रवाई कर दे रहे हैं, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुले घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट की वजह से घूम रहे हैं। और यही राजनीतिक लोग जो रहते हैं, साठ गांठ कराने का काम, समझौता कराने का काम भी यही लोग करते हैं। बाजार में तो खैर यही कहानियां रहती हैं, शायद आप भी सुनते होंगे शेखर जी, जब मैं सुनती हूँ तो आपके कानों में भी आती होगी कि हर भ्रष्टाचारी को जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से रहता है। यही कारण है कि ये खुले घूमते रहते हैं। सही बात है। और कॉलोनी बसाना, अवैध कॉलोनी बसाना, सोसाइटियों में हेर फेर करके कॉलोनी बसाना, ये इंदौर की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। बिल्कुल ठीक। और इस पर सख्ती के लिए रेरा कानून लाए थे। अवैध कॉलोनी अलग विषय है, तो चलो ठीक है, अवैध कॉलोनी में छोटे लोगों का पैसा उलझाया जा रहा है। अब हम बात करें कि जो सोसाइटियों से जो कॉलोनियां काटी गई है, उसमें तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों का पैसा लगा है ना जी। वो कितनी सोसाइटियां उलझी हुई है और कितनी सोसाइटियों की लड़ाई खुद राजेश भैया लड़ रहे हैं, वो खुद ही जानते हैं। तो उसमें तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। जी राजेश उदाव जी, आपको नहीं लगता कानून सख्त हो जाना चाहिए? मतलब प्रशासनिक रूप से जो कानून व्यवस्था हो वो इतनी सख्त हो जाए कि अवैध कॉलोनियां काटने वाले जितने भी कॉलोनाइजर हैं
उनको 100 बार ऐसा कुछ करने से पहले सोचने में आए कि भैया ये मध्य प्रदेश है और खास करके ये इंदौर है, यहाँ बहुत जोर का फटका लगता है कुछ भी गलत करने पर। देखिए, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जिसने अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ, अवैध काम करने वालों के खिलाफ या ऐसे काम करने वालों के खिलाफ। नहीं, जो आपने किया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आपने किया वो तो बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी सुर्खियां भी बनी, बुलडोजर भी चले, मकान भी तोड़ दिए गए, बड़ी बड़ी मल्टी सुनिए ना, हमारे सामने ही तैयार होती है, जिक्र नहीं करना चाहेंगे, अब क्या घिसी पिटी वही बातें करें कि हमारे सामने बड़े बड़े आशियाने बनते हैं, बड़ी बड़ी मल्टियां बन जाती हैं, जब बनती है तब कोई नहीं रोकता और जब उजागर होता है तो रातों रात उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हम तो आपसे स्थायी निराकरण की बात कर रहे हैं कि कानून में कोई ऐसी तब्दीली आप करवा दीजिए। देखिए, इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है और वो इच्छा शक्ति हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिखाई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंदौर नगर निगम के अंदर जिस प्रकार से अभी माननीय महापौर जी ने दिशा निर्देश दिए हैं उसके अनुसार हमने अभी एक पत्र भी लिखा है कि इंदौर नगर निगम की सीमा में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी अगर कट रही तो उसकी जानकारी तत्काल भवन अधिकारी मुख्यालय को देगा और उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में आप अपने जवाब में आप स्वयं भी उलझ जाते हैं। वो भवन अधिकारी क्या करता है जिसकी नौकरी यही है? आप बताइए ना, ये काम भी आम आदमी करेगा कि वो आपको लेटर टाइप करेगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करेगा, महापौर हेल्पलाइन पर शिकायत करेगा। अगर भवन अधिकारी इतने सतर्क कि शहर में रहे होते तो ये शहर में अवैध कानून बस्ती ही नहीं, मतलब ये तो हास्यास्पद है जो आप बोल रहे हैं। बता रहा हूँ, आपकी बात सुनी जी हमने जवाबदारी तो अधिकारियों की ना जी। अगर उनके क्षेत्र में अवैध कॉलोनी कटी तो इसकी जवाबदारी किसकी है? उन भवन अधिकारियों की, बिल्कुल ठीक, या भवन निरीक्षकों की है। तो हमने उनको पत्र में निर्देश दिए हैं कि आपके क्षेत्र में यदि कोई अवैध कॉलोनी कट रही तो उस पर तत्काल उसको रोकें, कार्रवाई करें। ठीक है। हम आने वाले समय में इस प्रकार की जितनी भी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं या काम चल रहे हैं उनको रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इंदौर के नागरिकों के साथ कोई छल ना हो, किसी प्रकार का अवैध कॉलोनी में उनका पैसा ना फंसे, इसके लिए हम एक सेल जो अभी हमारा है उसको हम वापस उसका पुनर्गठन कर रहे हैं। उसको पूरा कंप्यूटराइज करके अवैध कॉलोनी की सूची और वैध कॉलोनी की सूची दोनों हम उस पर अपलोड करेंगे ताकि कोई भी मकान, प्लॉट, फ्लैट खरीदने से पहले वो जिस जगह पर प्लॉट, फ्लैट, मकान खरीद रहा है वो वैध कॉलोनी अवैध कॉलोनी उसकी सूची उसके सामने होगी। तो क्या होगा, बहुत सारी जानकारियों के अभाव में व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है। तो हम आने वाले समय में आपको दिखेगा कि माननीय अच्छा शेखर जी, कितने समय से आप पत्रकारिता लाइन में, मतलब मैं थोड़ा सा लिंक से भटक के जी, कितने समय से? 11 साल हो गए। अच्छा, 11 साल में आपको कभी कोई दिखा ऐसा अधिकारी पर कार्रवाई हुई? सरकार तो मेरे ख्याल से हो सकता है, शायद मेरे पास अनुभव की कमी, सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की थी ना, यही मामा थे ना। कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है आपके नजर से? अधिकारियों पर अगर कार्रवाई होती तो इस तरह की कॉलोनियां बसती नहीं। राजेश भाई बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं कि कोई गलत कॉलोनियों में ना फंसे, उसे पूरी जानकारी रहे, फ्लैट की जानकारी रहे। तो ऐसी व्यवस्था राजेश भाई को मैं बता दूं कि आज से कुछ साल पहले नगर निगम में शुरू की गई थी। बाकायदा एक काउंटर शुरू किया गया था, बाहर बोर्ड लगाया गया था, शहर में कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो हमसे पूछ लो कहीं गलत तो नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद में वो बोर्ड भी गायब हो गया, वो बताने वाले भी गायब हो गए, वो हेल्पलाइन ही बंद हो गई। शुरुआत आप ही करिए, वो नक्शा विभाग में जो 3 महिलाएं हैं ना, जो उन्हें रवानगी दीजिए। कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से होती है और हम तो यही चाहेंगे कि ये शुरुआत आप भी कीजिए। अब तो प्रभारी भी हैं आप, आपके पास लायबिलिटी भी है और आपके पास अधिकार भी है, तो शुरुआत कर दीजिए। रवानगी जैसे जैसे होगी ना वैसे वैसे खौफ बनेगा। नहीं, आप देखिए क्या है कि तबादला करना या कुछ उसको हटाना वो एक नीतिगत विषय है, लेकिन काम करने वाले ये इसको यहाँ से हटा के उधर भेज देंगे, उसको उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे। करने वाले का अधिकारी तो कर्मचारी यही है। हमने उनको स्पष्ट रूप से समझा भी दिया है और आने वाले समय में हम आपको दिखेगा भी इंदौर शहर में यही वो अधिकारी जिनके बाद उसके ऊपर आप प्रशिक्षण लगा रहे हैं वो आपको सही दिशा में काम करेंगे। चलिए, मतलब आप इंदौर की जनता को चैनल के माध्यम से ये पूरी तरीके से अश्योर कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में इंदौर शहर की सीमा में कोई अवैध कॉलोनी जनरेट होगी नहीं, क्योंकि मामा शिवराज देख रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, मामा शिवराज के राज में
कोई भी गलत काम करने वाला, चाहे वो भूमाफिया हो या अधिकारी हो या कोई अन्य हो, आज ही खरगोन में 2 अधिकारी सस्पेंड हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत संवेदनशील है। जी जनता के दुखों से उनको सीधा कनेक्शन, जैसे उनकी कोई समस्या उनके संज्ञान में आती है जी। वो तुरंत सख्त कार्रवाई अधिकारी पे करते हैं। अच्छा शेखर जी, वो बाजार में लोग बोलते हैं कि चुनाव आवत देख के मामा हुए होशियार, मतलब बिल्कुल औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिले में पहुंच जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से एकदम जल्दी से, बता नहीं रहे हैं किसी को कि मैं आपके जिले में हूँ। क्या सत्य बात है, वाकई में चुनाव आते देख के कर रहे हैं या वाकई में मामा शिवराज जाते रहते हैं ऐसे औचक निरीक्षण में? चुनाव आते हैं तो दोनों सब दल के लोग सक्रिय हो जाते हैं, जी सब अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और जनता हितैषी हो जाते हैं। जी और कई फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो लगता है कि जनता के हितों के लिए लिए जा रहे हैं, जी और लेना भी चाहिए। चलो चुनाव के बहाने ही सही, कम से कम अच्छे फैसले हो रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। जी। राजेश जी, तकरीबन 207 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं, ये किस आधार पर चिन्हित की गई है? मतलब कोई पैरामीटर सेट किया था क्या कि इन कॉलोनियों को पहले वैध कर देना चाहिए? क्योंकि बाकी भी बहुत सारी कॉलोनियां बची हैं, हमारे जानकारी के अनुसार 900 से ज्यादा कॉलोनियां इंदौर शहर में अवैध हैं, तो ये पहले तो कैसे चिन्हित किया हमने, कैसे इसका पैरामीटर सेट किया? पहले 500 550 कॉलोनियों की सूची हमारे पास आई थी, उसमें से हमने 196 कॉलोनियों को, फिर बाद में 11 कॉलोनियों को जोड़ी, उसमें से 207 कॉलोनियों के आवेदन जो हमने, जिनको सब पूरी जांच पड़ताल के बाद उसको हमने आगे बढ़ाया है। अब बची जो बाकी 300 कॉलोनियाँ हैं या और आने वाली कॉलोनियाँ हैं, तो अभी हमने सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखे, तो उनके माध्यम से जो शहर की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो भी सब हमारे पास फॉर्मेट में जो है उस फॉर्मेट में आवेदन आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो नियम है उसको सरल कर रहे हैं। तो वो नियम नीति के आते हैं, उसके अनुसार जो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इसे 3-4 बिंदु ऐसे जो इनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे जी आईडीए की भूमि, जी आईडीए की भूमि पे अतिक्रमण होकर कोई अवैध कॉलोनी बस गई, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उससे न तो आईडीए को राइट्स मिल रहा है, न नगर निगम को मिल रहा है, और न लोग वहाँ के जो है विधिवत रूप से उस मकान के या प्लॉट के जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी प्रकार ग्रीन बेल्ट पे बहुत सारी कॉलोनियाँ कट गई हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग अवैध रूप से मकान बना के रह रहे हैं, उनको फाइनेंस की दिक्कत है, नक्शा पास नहीं होता है, अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं में दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन बिंदुओं पर भी विचार करके आईडीए की भूमि हो, ग्रीन बेल्ट की भूमि हो, नजूल की भूमियों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो जहाँ रह रहा है वहाँ पे वो वहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन बिंदुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में इन सब चीज़ों के बिंदुओं पर भी शामिल होना चाहिए, ताकि और ऐसी कॉलोनियाँ, ऐसे लोग जो अभी वर्तमान में जो नियम है, इन नियमों के कारण वो कॉलोनियाँ बाहर हो जाती हैं। अगर जो नियम अभी आने वाले हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, अगर उसमें ये सब नियम बिंदु अगर शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या में लगभग इंदौर शहर की जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं वो सब वैध होने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगी, और हर घर जो का मालिक जो है वो अपने निजी भूमि पर अपने प्लॉट का, अपने मकान का नक्शा पास करा सकेगा, और उस पर लोन और अन्य सुविधा उसको प्राप्त हो सकेगी, और उसके जीवन में खुशी की लहर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद दौड़ेगी। कि जिस प्रकार से नियमों में भी कई बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को अगर शासन स्तर पर दूर किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को। शेखर जी, पंचवर्षीय योजना तो नहीं हो जाएगी ना कि अभी जो बच गए फिर वो? कहने का मतलब खुश तो मुख्यमंत्री जी की योजना पे अमल हो जाएगा, वहाँ लेने वाले लोग खुश हो जाएंगे, साथ में नगर निगम भी खुश हो जाएगी। बड़ा देखो विचित्र सा लगता है कि अवैध कॉलोनी में कोई रहता है, उसके अगर नल का कनेक्शन है, उसका पैसा नगर निगम भर रही है। सही बात है। कचरा का पैसा आप लेते हैं, पर आप संपत्ति कर का पैसा उससे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि वो अवैध कॉलोनी में बसा है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद नियमों में सरलीकरण होगा तो निश्चित रूप से ये सब जो दिक्कतें वो दूर होंगी, और आम आदमी का जीवन खुशहाल होगा। नगर निगम पर भी रेवेन्यू की जो कमी है वो दूर होगी, ठीक है। और नगर निगम का जो है जो जवाबदारी, जिम्मेदारी, वो तो ईमानदारी उसका निर्वहन करेगा। भाई सड़क भी बना रहे हैं जी, बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं, लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है वहाँ पे, और ड्रेनेज की भी लाइन भी डाल दी है, पीने के पानी की व्यवस्था भी है। तो जब सारी मूलभूत सुविधाएं हम दे चुके हैं उनके नागरिक जीवन की जो है, तो उसका राजस्व भी प्राप्त होगा, तो नगर निगम और अन्य क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। बिल्कुल।
तो यह थी नगर निगम इंदौर के एमआईसी प्रभारी राजेश उदावत और वरिष्ठ पत्रकार शेखर बागोरा जी से हमारी विशेष चर्चा। क्या वास्तव में अवैध कॉलोनियां हो जाएंगी वैध? क्या वास्तव में मामा शिवराज इंदौरियों को नहीं बना रहे मामू? ये तमाम सवाल भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। इनके जवाब पर मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।